जबकि वैज्ञानिक इन दोनों महामारियों की आपस में तुलना कर रहे हैं, इसलिए आपको आगाह करना हमारा फर्ज है। बकौल वैज्ञानिक स्पेनिश फ्लू महामारी की तरह कोरोना की दूसरी लहर भी घातक हो सकती है। हो क्या सकती है, हो रही है। हर तरफ कोरोना पॉजिटिव मरीज, हर तरफ से कोरोना की वजह से अपनों के बिछड़ जाने की खबरें, पिछले साल से ज्यादा विकराल रूप लेता हुआ कोरोना। दोनों महामारियों की तुलना के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें कई समानताएं हैं। दोनों सांस की बीमारियों से जुड़ी हुई, एक जैसी संक्रामक है और फ्लू की तरह कोरोना में भी नहीं पता कि महामारी का प्रसार कैसे और कितनी तेजी से हो रहा है। भले दोनों वायरस अलग अलग हों, लेकिन इनका कहर एक जैसा है। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉजी ने पिछले साल जुलाई में ही चेतावनी दी थी कि हम कोरोना वायरस से जिस तरह डील कर रहे हैं, उससे इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1918-19 जैसे हालात फिर से पैदा हो जाए। और अब वही हुआ। 100 साल पहले वायरस सबक सिखा कर गया था, लेकिन हमने उस सबक को याद नहीं रखा। सरकारों ने भी अर्थव्यवस्था बचाने के चक्कर में अपने नागरिकों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। पहली लहर थोड़ी कमजोर क्या पड़ी, सबने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया। सरकार लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील जरूर कर रही है, लेकिन खुद उन्हीं नियमों की धज्जियां भी उड़ा रही है। नतीजा आपके सामने है। कोरोना का वायरस एक बार फिर ताकतवर बनकर लौटा है। देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका, ब्राजील और यूरोपीय देशों में भी कोरोना पूरी शिद्दत के साथ लौटा है। कहीं दूसरी लहर है तो कहीं तीसरी। हर जगह मौजूद लहर पिछली लहर से ज्यादा घातक है। फिलहाल दुनिया भर में करीब 14 करोड़ कोरोना के मामले हैं। 30 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है। अब इस ग्राफ को देखिए। क्या ये ग्राफ आपको 100 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू के ग्राफ से मेल खाता नहीं दिख रहा है? रोजाना कोरोना के नए मामलों का ये ग्राफ बता रहा है कि कैसे जनवरी के महीने तक कोरोना अपने चरम तक पहुंचा और तब कोरोना के रोजाना करीब 7.5-8 लाख मामले सामने आ रहे थे। यहाँ से कोरोना का असर ढीला पड़ता दिखा तो लोगों ने एहतियात में भी ढिलाई बरतनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये ग्राफ अब एक बार फिर सब कुछ तोड़ फाड़ कर ऊपर निकल जाने को बेताब है। यही हाल कोरोना से हुई मौत के मामले में भी देखा जा सकता है। जब ऐसा लग रहा था कि कोरोना वायरस का संकट खत्म हो रहा है, ठीक तभी कोरोना में म्यूटेशन होने लगे और यह और ज्यादा संक्रामक हो गया। स्पेनिश फ्लू महामारी के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण का अलग अलग दौर चल रहा है और हर नया दौर पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक है। भारत में तेजी से बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। सरकार के मुताबिक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति काफी चिंताजनक है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र और दिल्ली में है। अब फिर लॉकडाउन लगने जैसे हालात बनने लगे हैं। कई राज्यों ने लोकल लेवल पर लॉकडाउन से लेकर कड़ी पाबंदियों तक के उपाय किए हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक फिर भी नहीं लग रही है। एक्सपर्ट्स अब इसका एक ही इलाज बता रहे हैं, लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन नहीं लगा तो इलाज की व्यवस्था चरमरा जाएगी। जाहिर तौर पर इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, लेकिन जान है तो जहान है। क्योंकि टीका लगाने के काम में अगर तेजी आ भी गई तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 से 70% लोगों को टीका देना जरूरी है। अभी सिर्फ 5% लोगों को ही वैक्सीन दी गई है। लोग दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक संक्रमित हो चुके लोगों के दोबारा संक्रमित होने की दर 4.5% तक पहुंच चुकी है। ज्यादातर मामलों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे। ऐसे लोग अनजाने में भी कोरोना फैला रहे हैं। कोरोना से बचाव के उपायों से लोग थक चुके हैं और इसीलिए बार बार की अपील के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं। WHO ने इसे पैंडेमिक फैटिक कहा है। वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। ट्रांसमिशन चेन ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, मगर आर्थिक नजरिए से यह नुकसानदेह होगी। अभी सरकारों का जोर इस बात पर होना चाहिए कि स्वास्थ्य ढांचा चरमराने न पाए। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इलाज के लिए
अस्पताल में माकूल इंतजाम किए जा